तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 182 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ये सभी लोग जो होता है जोंग फैमिली में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उन्हें दरवाजे के ऊपर काफी सारे क्रेट्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर माल्ट पड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर जोंग फैमिली के बारे में फेमस होता है कि वो लोग बहुत ही कमाल की शाओजेंग वाइन बनाते हैं, एक वाइन जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा महंगी भी है। तो वो लोग वहां पर उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इनको काफी सारा पैसा आता होगा इस वाइन की वजह से। इसी वजह से तो यहाँ पर जो फाइट हो रही है दोनों डिसाइपल्स यानी दोनों बेटे जो आपस में इसलिए लड़ रहे हैं। तो साइड के ऊपर से उनकी फैमिली के बटलर निकल कर आते हैं और कहते हैं तो यंग मास्टर आपको वेलकम कहता हूं। तो वो लोग यहाँ पर उससे बात करते हैं और साथ से भी ग्रीट करते हैं। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि हमारे बाकी के वॉरियर्स आ गए। तो ली हाँ मुझसे पूछता है कि बाकी के वॉरियर्स क्या आ गए हैं। तो जो मास्टर होते हैं वो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर सियोक जियोंग तो पहले ही आ गए थे, वो 4 दिन पहले यहाँ पर आ गए थे और उस वक्त वो गेस्ट रूम में हैं। और यासियोंग चू जो है वो भी यहाँ पर कल आया था और मैंने उसे भी यहाँ पर उसके रूम में ठहरा दिया है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब ये 3 लोग कौन है। तो वो कहता है ये तीनों लोग भी यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आया है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो बटलर कहता है क्या वाकई में। तो लीहान उसे कहता है जी वाकई में, हालांकि ये दिखते वैसे नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा काम आएंगे। तो बटलर कहता है तो फिर ठीक है, मैं इन सभी लोगों को भी इनके रूम में भेज देता हूँ। तो इसी के साथ लीहान जो होता है वो लिमी से कहता है कि लिमी तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम एक लंबी जर्नी से आए हो तो तुम काफी ज्यादा थक गई होगी। तो वो कहती है और तुम्हारा क्या क्या तुम्हें रेस्ट नहीं करनी। तो वो कहता है कि नहीं मैं थोड़ी देर के लिए बटलर से बात करने वाला हूँ और उसके बाद ही आऊंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ लिमी भी वहां पर चली जाती है। तो उसके चले जाने के बाद लीहान बटलर से पूछता है कि मुझे बताओ कि इस वक्त यहाँ के एल्डर्स के क्या हालात हैं। तो बटलर उसे बताता है कि सभी एल्डर्स इस वक्त जैसे तुमने यहाँ पर कदम रखा इसी के साथ सभी लोग मीटिंग रूम में चले गए और यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो यंग मास्टर जोंग होता है उसे कहता है इसका मतलब यह है कि उन्हें पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले और मुझे लगता है कि उन्हें हमारे पर नजर रखी हुई थी, हम लोग जो कुछ करके आए हैं वो सब कुछ भी उन्हें पहले से पता होगा, वरना वो लोग अचानक से यहाँ पर मेरे वापस आने पर मीटिंग नहीं रखते। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं वहां पर उस मीटिंग में जाऊंगा, जाकर देख कर आता हूँ। तो वो कहता है लेकिन आपको उस मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बुलाया नहीं गया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी वहां पर जाऊंगा, जाकर देख कर आता हूँ क्या सभी एल्डर्स वहां पर क्या बात कर रहे हैं, उन सभी का मूड क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पर कौन से वॉरियर्स को बुलाया है और क्या मेरे वॉरियर्स उनके वॉरियर्स को हरा भी पाएंगे या नहीं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और इसी के साथ लीहान जो होता है वो सीधा मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर एल्डर्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। और माँ लीहान जब वहां पर अंदर आता है तो उनका एक फैमिली एडवाइजर जो होता है वो साइड के ऊपर से निकल कर आता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर हमारे यंग मास्टर वापस आ गए हैं। तो यंग मास्टर लीहान काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करके वापस आया हो। तो वो कहता है हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करके वापस आया हूँ। तो एडवाइजर उसे कहता है लेकिन मुझे तो नहीं लगता, पर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सुनी है जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली भी हैं और साथ ही शर्मिंदा करने वाली भी हैं। क्या तुम दोनों भाई बहन किसी शामन के पास गए हुए थे। और साथ ही वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अगर लोग इस बारे में सुनेंगे कि हमारी जोंग फैमिली अब यहाँ पर शामन्स के पास से मदद लेने के लिए जा रही है तो फिर लोग यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा समझ लेंगे। और साथ ही वो एल्डर से कहता है कि तुम सभी एल्डर्स इस बारे में क्या कहते हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इस तरह के डेस्परेट समय में भी हमें यहाँ पर शामन्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तुम सभी लोग इस बारे में क्या कहते हो। हम लोग दोबारा कभी यहाँ पर पब्लिक में अपने सर नहीं उठा पाएंगे अगर यहाँ पर सभी लोगों को ये बात पता चल गई। एल्डर्स होते हैं उसकी बात सुनने के बाद हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इससे तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। और इसी के साथ ही माँ लीहान जो होता है उनसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर सभी एल्डर्स की बात मानने की जरूरत है। हम सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो यहाँ पर अपने लिए तो कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे के ऊपर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करूंगा जो यहाँ पर फैमिली को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर पर वो एल्डर्स जो कि यहाँ पर मुझे पीठ दिखा चुके हैं। जबकि मैं अगर एक शामन के पास चला भी गया हूँ तो मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूँ, मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पर मेरे लिए काम तो करेंगे, अगर वो पैसे लेंगे तब भी यहाँ पर काम करेंगे। तो एडवाइजर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर हमारे बारे में जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। और कोई भी एल्डर वहां पर उसकी बात को नहीं सुन रहा होता। तो वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हारी बात को सुनने के बाद बुरा नहीं मनाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि तुम्हारा एंड क्या होने वाला है। तुम इस फैमिली के लीडर कभी नहीं बन पाओगे जब तक कि यहाँ पर मिस जाबी है। और साथ ही वहां पर वो कमीना स्माइल दे रहा होता है। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है उसकी तरफ देखता और कहता है कि ये कभी हमारी फैमिली का खास एडवाइजर हुआ करता था और मेरे फादर का खास दोस्त भी हुआ करता था, लेकिन मेरे फादर के बीमार होने के बाद इस कमीने ने सबसे पहले गिरगिट की तरह रंग बदले हैं और बाकी के सभी एल्डर्स भी इसके साथ ही हैं। उसी के साथ एल्डर से कहता है कि तुम वहां पर खड़े क्यों, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो वो कहता है नहीं मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए आया था कि मीटिंग में क्या चल रहा है, मुझे भी बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। जबकि मैडम जाबी साइड के ऊपर से अपने बेटे के साथ वहां पर आ जाती है। तो जब वहां पर आती है तो आकर देखती है और कहती है ये क्या बेटा, लीहान भी यहाँ पर है और उसका बेटा भी उसके साथ ही होता है, जम योंग उसके साथ ही होता है। और वहां पर आने के बाद से कहता है तो फाइनली तुम वापिस आ गए हो। तो लीहान उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैं वापिस आ गया हूँ। तो मैडम
जाबी उसे कहती है तो कल फाइनली वो दिन है जिस दिन यहाँ पर फैसला होने वाला है कौन फैमिली का लीडर बनेगा। तो मिस जाबी उसे कहती है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर है तो क्यों ना हम लोग कम से कम अपने एक एक वॉरियर का नाम सभी के सामने बताएं। तो हमारा लीहान उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो उसे कहती है नहीं ऐसा पॉसिबल है, अगर तुम चाहो तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फाइट शुरू होने से पहले और कल का दिन स्टार्ट होने से पहले हम लोग कम से कम यहाँ पर प्रपोज कर सकते हैं, एक एक बंदे का नाम बता सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से वॉरियर को लेकर आए हैं। कम से कम हमें यहाँ पर पता तो होना चाहिए कि तुम कौन से वॉरियर्स को लेकर आए हो। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं बता देती हूँ। तो मैडम जाबी उसे एक वॉरियर का नाम बताती है कि हम लोग वोंटाई कैंग को लेकर आए हैं जो कि जियांगनैन के रीजन का सबसे कमाल का वॉरियर है। तो ये बात सुनते ही सभी एल्डर्स वहां पर वोंटाई की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वो बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का वॉरियर है, अगर ये लोग उसे लेकर आए तो फिर तो फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ में हमारा लीहान हारने वाला है। तो मैडम जाबी उसे कहती है कि हाँ अभी तो यहाँ पर तुमने सबसे कमजोर वाले का नाम सुना है, बाकी के दोनों तो उससे भी ज्यादा बेहतर हैं। काइजर उसे कहता है कि वाकई में आप यहाँ पर कोई खास वॉरियर्स को लेकर आई है। तो मैडम जाबी कहती है हाँ मैं यहाँ पर बहुत ही खास वॉरियर्स को लेकर आई हूँ और नंबर 1 वाला वॉरियर जो वो तो एक पूरा मॉन्स्टर है। और साथ ही उसे कहते हैं कि अब तुम बताओ क्या तुम यहाँ पर अपने फर्स्ट वॉरियर का नाम नहीं बताओगे। तो हमारा लीहान उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर अपने वॉरियर्स की आइडेंटिटी तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं रखने वाला, जब तक यहाँ पर कल का दिन आ नहीं जाता और फाइट नहीं होती तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और वैसे भी कल यहाँ पर तुम्हें पता चल ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। मैडम जाबी उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसका तुम यहाँ पर नाम ले सको, जिसका तुम जिक्र कर सको, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हो। लगता है कि जिन लोगों को तुम पकड़ कर लाए वो बहुत ही कोई कमजोर लोग होंगे जिनके पास कोई टाइटल भी नहीं होंगे। और बाकी के सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। तो लीहान जो होता है वहां पर शर्मिंदा होकर बाहर आ जाता है। तो लीहान कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे यहाँ पर अपने वॉरियर्स के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन सेओलवी का दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ अपने रूम के अंदर होता है और उन्हें वहां पर काफी अच्छा खाना दिया गया होता है। मुखी जो होता है वो कहता है कि देखो तो जरा इनकी जोंग फैमिली तो काफी ज्यादा अमीर फैमिली लगती है, इनका खाना तो देखो, इस तरह का खाना अगर हमें डेली मिले तो फिर तो हम लोग यहाँ पर काफी तेजी के साथ ग्रो करेंगे। और हमारा सेओलवी जो होता है खाना खाने के बाद उसकी बॉडी शेप फिर से नॉर्मल हो जाती है क्योंकि कल्टीवेट करने के दौरान उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो वहां मुखी कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर इन लोगों की मदद करने से हमें काफी सारा पैसा मिल सकता है। तो वहां सेओलवी कहता है क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक वॉरियर को वो इतने पैसे दे रहा है तो बाकी के दोनों वॉरियर्स को भी तो वो पैसे दे रहा होगा, क्यों ना हम लोग बाकी के दोनों वॉरियर्स को भी हटा दे और उसकी जगह के ऊपर हम लोग यहाँ पर उनकी मदद करें तो सारा पैसा हमें मिल जाएगा। मुखी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों को ठिकाने लगा देना चाहिए। तो सेओलवी कहता है क्या। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर उनको मारने की बात नहीं कर रहा। सुअंगवा से कहते हैं कि अपना प्लान बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो मुखी कहता है कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर हम तीनों वॉरियर्स का काम हम तीनों करें, यानी कि हम तीनों तो यहाँ पर परफेक्टली ये काम पूरा कर सकते हैं और उन्हें जीत ला सकते हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ पर हमारे एहसान के तले दब जाएंगे और उसका मतलब यह है कि वो उन दोनों वॉरियर्स के पैसे भी हमें दे देंगे और हम लोग यहाँ पर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वहां सेओलवी से कहता है कि तुम्हारा आइडिया इतना बुरा नहीं है, ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 182 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग वाकई में बाकी के दोनों वॉरियर्स को ठिकाने लगा देंगे और खुद यहाँ पर तीनों वॉरियर्स बनकर फाइट में हिस्सा लेंगे।